हाय हाय सो आपकी मूवी आ रही है लाल इश्क जी। व्हाट इज इट अबाउट? So, okay, we always do this. Lal Ishq is a beautiful love story with a parallel track of a murder mystery, and I think in Marathi cinema at least, they've not seen a genre which are two literally genres mixed, love story with an intense love story with a murder mystery. So I think that thrill is also there and the romance is also there. I think it's a beautiful combination. क्या कैरेक्टर आप दोनों के? आई प्ले अ गाय कॉल्ड यश पटवर्धन. बहुत बड़ा सुपरस्टार है, मराठी फिल्मों का बहुत बड़ा हीरो है और किसी का करियर बचाने के लिए वो अचानक डिसाइड करता है एक दिन कि ही वांट्स टू डू थिएटर अगेन, फिर से नाटक में काम करना चाहता है. और उस नाटक की रिहर्सल के लिए सारा कास्ट एंड क्रू एक रिजॉर्ट में दाखिल होता है और जैसे ही वो उस रिजॉर्ट में दाखिल होते हैं एक एक करके लोग मरने लगते हैं. एंड द मिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कि क्या यश का ये मूव डेलिबरेट है नाटक करने का और सबको यहाँ लाने का. वहाँ एक टॉरिड लव स्टोरी शुरू होती है दो किरदारों के बीच में. तो क्या ये मर्डर्स उस लव स्टोरी की वजह से हो रहे हैं या मर्डर्स हो रहे हैं इसलिए फिर उसको छुपाने के लिए किसी के साथ प्यार का नाटक किया जा रहा है. दैट इज़ वॉट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दीज ऑनसम कास्ट ऑफ 10-12 कैरेक्टर्स. तो आई थिंक इस कहानी में हीरो हीरोइन से ज़्यादा आई थिंक द स्टोरी इज़ द हीरो ऑफ द फिल्म. Absolutely. व्हाट अबाउट यू? मेरे कैरेक्टर का नाम है जानवी देओदर. वो एक बहुत सिंपल लड़की है पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है. तो बहुत लेयर्स हैं उसके कैरेक्टर में. कहीं आप उसको एक मिस्टीरियस एजी कैरेक्टर कह सकते हैं क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि वो कहीं कुछ छुपा रही है. देयर इज समथिंग दैट्स हिडन कॉन्स्टेंटली अबाउट हर. सो आई थिंक दैट्स व्हाट जानवी इज़ ऑल अबाउट एंड या. सो कोई प्रिपरेशन की थी आपको आपने इस रोल को अदा करने के लिए पहले? और आपकी तो ये फर्स्ट मराठी मूवी है तो आपने कोई आई थिंक डेफिनेटली मेरे लिए लैंग्वेज एक इशू खैर नहीं कह सकते बट क्योंकि मराठी मेरी पहली लैंग्वेज नहीं है तो इसीलिए फ्लुएंटली डायलॉग्स बोलना, इमोशन करेक्ट रखना, डिक्शन पॉजेस करेक्ट आना. सो डेफिनेटली मेहनत थी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. मेंटल मेकअप की भी बहुत प्रेपरेशन थी क्योंकि ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी प्ले किया नहीं है जो इंटेंस और मिस्टीरियस हो. सो देयर वाज अ लॉट क्योंकि हमने वर्कशॉप्स किए, स्क्रिप्ट रीड की एवरी सिंगल डे सारे कास्ट के साथ. अबाउट 10-12 पीपल आर देयर इन द कास्ट. सो आई थिंक इट टुक अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन टू गेट इनटू द कैरेक्टर. आपको मराठी मूवी का शाहरुख खान कहते हैं. हाउ डू यू फील? फील्स वेरी इट्स वेरी हम्बलिंग, इट्स वेरी इनकरेजिंग. बहुत अच्छा लगता है. मैं खुद SRK सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े एंड नोबडी एल्स कैन बी शाहरुख खान. ओनली शाहरुख खान कैन बी शाहरुख खान. Having said that, it's very humbling. I take it with a lot of humbleness जब लोग ऐसा कहते हैं. And I try to do my bit to work harder. I think what they mean is कि they've seen उन्होंने मेरी romantic फिल्में ज़्यादा देखी and उनको audiences को मेरा romance पसंद आता है. So by that logic, I think that is how they want to compare me with SRK sir. But there is no comparison. He is the best. And इस पिक्चर में सिर्फ वो SRK वाला एलिमेंट नहीं है. थोड़ा सा विकेड कैरेक्टर है, थोड़ा सा ग्रे शेड वाला कैरेक्टर है और आई थिंक आज तक लोगों ने जैसा मुझे देखा नहीं है वैसा प्रेजेंट होने जा रहा हूँ मैं. एंड आई थिंक अ बिग थैंक यू टू संजय लीला बंसाली सर, शबीना मैम, स्वप्ना हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड शिरीष लाटकर हु इज़ द राइटर. आई थिंक जिस तरह का किरदार उन्होंने मेरे लिए लिखा और चुना मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मैंने कभी ऐसा रोल किया नहीं है. सो आई थिंक इट वॉज अ बिग अपसाइड फॉर मी. आई होप एंड आई एम श्योर कि ऑडियंसेस को ये रोल बहुत पसंद आएगा. संजय लीला बंसाली के साथ काम करते हुए कैसा लगा आपको? हर टेक्नीशियन की, हर मेकर की, हर एक्टर की, हर फिल्म लाइन से जुड़े आदमी की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक बार अपना नाम संजय लीला बंसाली सर के नाम के साथ जोड़ा जाए इन वॉट एवर कॉन्टेक्स्ट, इन विच एवर वे. आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि संजय सर को और शबीना मैम को ऐसा लगा कि हिंदी के अलावा अगर कोई पिक्चर करनी चाहिए तो पहली बार उन्होंने मराठी फिल्म अटेम्प्ट की है. एंड आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उस पिक्चर का हीरो मैं हूँ. तो इट वॉज अ ग्रेट ऑनर, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज. ही इज़ अ माइस्ट्रो, ही इज़ अ लेजेंड. देयर आर नो टू वेज ऑन दैट. वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी फॉर्चुनेट कि इस पिक्चर में हमें उनका आशीर्वाद मिला एंड ही वॉज देयर टू सपोर्ट अस ऑल थ्रू द फिल्म. उनका नाम है जुड़ा इस पिक्चर के साथ. आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी की और प्रिविलेज्ड बात हमारे लिए और पूरे यूनिट के लिए नहीं हो सकती. It was a great honor and it will always be
a moment that we cherish for the rest of our lives. म्यूज़िक की बात करें तो इस फिल्म में कितने गाने और किन्होंने म्यूज़िक दिया है? 2 गाने हैं एंड एक्सट्रीमली सिचुएशन बेस्ड गाने हैं और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इससे ज़्यादा गाने नहीं हैं. पहला गाना है जो एक रोमांटिक हॉन्टिंग मेलोडी है, चांद मातला, विच इज़ डूइंग वेरी वेल एंड वेरी वेल एक्सेप्टेड. उसे वैशाली सावंत और स्वप्निल बांडोडकर ने गाया है और उसका म्यूज़िक नीलेश मोहरीर ने दिया है. जो दूसरा गाना है वो भी बहुत सिचुएशन बेस्ड गाना है जिसका नाम है चिमनी चिमनी. अगेन दैट इज़ अ वेरी पेपी डांसी फन नंबर, इम्प्रॉम्प्टू नंबर है बिल्कुल. एंड उसका म्यूज़िक दिया है अमृत राज ने. आदर्श शिंदे एंड स्वप्निल हैज़ संग द सॉन्ग. So yeah, great combination. I think you should emphasize more on the चिमनी. चिमनी गाने की खासियत ये है कि क्योंकि मैंने कहा कि ये पिक्चर जो है एक नाटक से जुड़ा हुआ है. कहानी है कि एक नाटक की रिहर्सल करने के लिए सारे लोग उस रिजॉर्ट में दाखिल हुए हैं. तो द डायरेक्टर वांटेड टू पे ट्रिब्यूट टू द इसेंस ऑफ थिएटर. तो हम सब ने डिसाइड किया कि लेट्स डू अ वन शॉट सॉन्ग. एंड इसलिए गाना वन शॉट है, कोई कट नहीं होता इस गाने में. बिगिनिंग टू एंड इट्स अ वन सिंगल शॉट. आई थिंक इट्स आवर वे ऑफ पेइंग ट्रिब्यूट टू थिएटर एंड द एसेंस ऑफ थिएटर. इसलिए ये भी ज़रूरी था कि वो गाना बहुत जेन्युइन लगे और रियलिस्टिक लगे. इसलिए जिन जिन किरदारों पे गाना फिल्माया गया है, स्वप्ना और शबीना ने डिसाइड किया कि हम गाना उन्हीं से गवाते हैं. इसलिए गाना जितने 10-12 लोग नाच रहे हैं गाने में और वो उन सब ने ये गाना गाया है एंड उसका सेकंड अंतरा मुझ पे पिक्चराइज हुआ है, तो इसलिए मैंने भी वो गाना गाया. आई थिंक इट ग्रेट एक्सपीरियंस. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ बेस्ट अमित राज नंबर्स एंड अमित राज और आदर्श शिंदे का कॉम्बिनेशन फिर एक बार वर्क हुआ. द सॉन्ग इज़ अ बिग हिट, बिग हैवॉक इन महाराष्ट्र राइट नाउ एंड आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में इट्स ओनली गोइंग टू गेट बिगर एंड बेटर. आपकी ये फर्स्ट मराठी मूवी थी, जी. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले तो संजय लीला बंसाली एंड शबीना खान का नाम जैसे इन्होंने कहा आपसे जुड़ता है तो यू नो यू आर अटैचिंग योर सेल्फ टू अ जीनियस, टू अ लेजेंड. He is it's like a master stroke in everything. So it's been a beautiful journey. And then उसके अलावा combination स्वप्ना वाघमारे जोशी which is our director and स्वप्निल जोशी, again a hit combination. So I think जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हो तो you know that you are in safe hands as an actor. आपको पता है कि whether it is content or whether it is the execution of the cinema or whether it is the promotion of the cinema, in every sphere you are in the correct hands and the baby is going to be delivered beautifully. So it's been a wonderful experience. I think मेरे लिए even as an actor it's been an amazing journey because हर फिल्म के साथ आप कुछ ना कुछ एज एन एक्टर जब जुड़ते हो तो कुछ ना कुछ सीख कर ही निकलते हो. एंड आई थिंक दिस फिल्म डेफिनेटली हैज़ मेड मी अ बेटर एक्टर एज वेल. 2 लाइन इस फिल्म की अगर मराठी में बोले वाह. खूप गोड फिल्म आहे, खूप इंटरेस्टिंग फिल्म आहे, एंटरटेनिंग आहे कारण रोमॅन्टिक ट्रॅक आहे आणि थ्रिलर आहे. तो दोही झोन खूप वेगळा आहे. But imagine watching a romantic thriller in one cinema. I think तुम्हाला खूप आवडले. I think she wants you to say a dialogue of the film. Dialogue of the film. Wow. Okay, one line dialogue that is there. It says तू येऊन सगळं बदलून टाकलंस, which means that तेरे आने से सब कुछ बदल गया. Right? Yeah. Correct. आप भी एक आपका फेवरेट डायलॉग बोले तो? मेरे डायलॉग्स कम है पिक्चर में, मेरा बिहेवियर ज़्यादा है फिल्म में. बट एक डायलॉग जो आई थिंक ऑडियंसेस को बहुत अच्छा लग रहा है और प्रोमो में बहुत वर्क हो रहा है वो ये है कि आजपासून आपली रेस सुरू रणदिवस आहे. तुम्ही रेस इथून खेळा आणि मी इथून खेळतो, बघूया कोण जिंकतं ते. थैंक यू सो मच. और इसके अलावा आपके दोनों के कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? I have another Hindi releasing in July. So I'm actually literally jumping from Hindi to Marathi to Punjabi, back to Hindi. So I think those announcements will be out soon. So the Hindi film releases I think in July. Sometime we've already shot it. So let's just wait it out. ये मूवी की रिलीज डेट क्या है? Please. 27th of May, which is 4 days from now. Lalish releases in the theaters near you all across Maharashtra. So please go watch it. Wish you all the best for this movie. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so Thank you. much. Thanks. Bye bye.